हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने लंजा एंड विंग का शादी देखा था। लास्ट पार्ट में हमें ये रियलाइज़ हुआ कि लंजा बहुत ही अंडरस्टैंडिंग हस्बैंड है। अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं एंड लंजा की स्टोरी देखते हैं। लंजा का लाइफ एक ब्लैक एंड वाइट फिल्म की तरह था। उसका हर डे सिर्फ एक ही रूटीन था जो वो हमेशा मन लगा के फॉलो करता था। देन एक दिन अंकल ने उसे उसकी शादी के लिए ऑफ़र किया, जिसे सुन के लंजा शॉक्ड हो गया था। एक स्ट्रेंजर से शादी करना, उसके साथ अपना सब कुछ शेयर करना लंजा के लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल था। बट लंजा को बताया गया कि जियांग क्लैन बहुत ही पावरफुल क्लैन है। अगर ये शादी हुआ तो लान क्लैन के साथ जियांग क्लैन एंड जिन क्लैन का रिलेशनशिप बन जाएगा। इससे तीनों क्लैन बहुत ही स्ट्रांग हो जाएंगे। तो ये शादी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लैन के लिए एंड बेनिफिशियल भी। ये सुनकर लंजा मना नहीं कर पाया एंड उसे हाँ कहना ही पड़ा। लंजा कहीं भी लव के ऊपर इंटरेस्टेड नहीं था। उसे लगता था कि लव बहुत ही डेंजरस चीज़ है। उसने अपने खुद के पेरेंट्स को सफ़र करते हुए देखा था लव की वजह से। उनके पेरेंट्स अपने चिल्ड्रन को देख तक नहीं पाते थे। उनको एक दूसरे से अलग रहना पड़ता था। लंजा के माँ को बंदी रहना पड़ता था एंड लंजा के पापा सिक्लूशन में रहते थे। ये देख के लंजा को रियलाइज़ हो चुका था कि लव बहुत ही बुरी चीज़ है। बट लंजा को ये भी याद है कि उसकी मम्मी ने उसे एक बार कहा था, आज़ान, अगर तुम सही इंसान से प्यार करोगे ना तो लव बुरी चीज़ नहीं है। उसकी माँ की बात लंजा को ये भी याद है। उसकी माँ ने यह बात तब कहा था जब एल्डर्स उसके माँ के बारे में बुरा भला बोल रहे थे एंड लंजा को ये सब सुन के गुस्सा आ गया था। देन धीरे धीरे उसकी माँ की मौत हो गई एंड उसके फादर का भी। तब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि लव ने उन दोनों को ख़त्म कर दिया। एंड तब लंजा ने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो कहीं भी लव नहीं करेगा। उसने अपने माँ को मन ही मन में कहा था, मुझे माफ़ करना माँ, मैं कहीं भी लव करना नहीं चाहता। बट फिर भी लंजा को शादी के लिए हाँ कहना पड़ा। लंजा अपने फियांसे से ज़्यादा कुछ नहीं चाहता था। उसे पता था कि ये मैरिज पॉलिटिकल है, तो वो सिर्फ अपने फियांसे से एक कंफर्टेबल एंड रिस्पेक्टफुल लाइफ चाहता था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। एंड देन लंजा विंग से मिला। विंग ने उसके पीसफुल लाइफ को चाउटिक बना दिया। गुस्सू में से विंग ने अपने लिए एक जगह ही बना लिया था। विंग ने गुस्सू को बिल्कुल बदल दिया था सिर्फ कुछ दिनों में ही। विंग अनटेम्ड था, अनबाउंड था। आज तक किसी ने भी लंजा को इतना टच या फिर उससे इतना बातें नहीं किया था जितना विंग ने किया था। विंग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे कि वो ऑलरेडी लंजा के लाइफ का पार्ट है। शुरू में लंजा बहुत ही कन्फ्यूज था। वो सोच रहा था विंग ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है जैसे कि वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वो सोचता था कि विंग इतना एनोइंग एंड इतना कंफर्टेबल कैसे है। एंड धीरे धीरे विंग बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल बन गया था। विंग लंजा को टीज करता था एंड देन वो सिंसियरिटी भी दिखाता था। लंजा को कुछ समझ में नहीं आता था। ये देख के जेबोचू ने लंजा को कहा था, वांग जी, वो ट्राई कर रहा है, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। एंड बिल्कुल ऐसे ही जेबोचू ने लंजा को पुश किया। बट लंजा को समझ में नहीं आ रहा था कि वो ट्राई कैसे करे, उसे क्या करना चाहिए। लंजा अपनी इमोशन को दिखा नहीं पाता था और ना ही वो ज़्यादा बात करता था विंग की तरह। बट जब लंजा विंग के लिए अपनी इमोशन दिखाना चाहता था तब ऑलरेडी विंग का जाने का टाइम आ गया था। 1 महीने बहुत जल्दी बीत गया था। तब लंजा को बहुत रिग्रेट हो रहा था। वो सोच रहा था इतने टाइम से विंग उसके पास था, तब लंजा ने कुछ भी नहीं किया एंड अब विंग का जाने का टाइम आ गया है। दिन लास्ट डे जब उन दोनों ने लैंटर्न रिलीज़ किया था तब उन दोनों को विश करना था। विश करने से पहले लंजा ने विंग की तरफ देखा जो ऑलरेडी अपनी आंखें बंद करके मनी मन में विश कर रहा था। विंग को देखकर लंजा ने मनी मन में कहा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया, मुझे मेरे लाइफ का प्यार मिल गया। एंड देन जाने से पहले विंग लंजा के लिए जिंगशी में गिफ्ट देकर गया एंड वो गिफ्ट बहुत ही क्यूट गिफ्ट था। उसने गिफ्ट में 2 फ्लफी रैबिट्स दिया था, एक ब्लैक कलर का, एक वाइट कलर का। रैबिट्स को देखकर लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया था। उसके अंदर बहुत सारे इमोशंस आ गया था। दिल लंजा को धीरे धीरे सब कुछ अच्छा लगने लगा। जाने से पहले विंग लंजा से कहा था कि वो दोनों फिर से बहुत जल्दी मिलेंगे। एंड अब लंजा विंग से मिलने के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। बट उनकी शादी का अभी भी 3 महीने बाकी था। विंग के जाने के बाद गुस्सू बिल्कुल खाली जैसा हो गया था। लंजा को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। वो विंग की हंसी, उसकी आवाज़, सब कुछ मिस कर रहा था। लाइब्रेरी बिल्कुल साइलेंट हो गया था विंग के बिना। एंड क्लासरूम्स के रास्ते एंड सब कुछ बिल्कुल लाइफलेस हो गया था, डल हो गया था। बट ऑफ कोर्स
लंजा ने किसी के साथ भी अपनी इमोशन के बारे में शेयर नहीं किया, बट लंजा को ज़रूरत भी नहीं था बिकॉज ज़ेबोचुन उसे रीड कर सकते हैं। तो ज़ेबोचुन लंजा के पास है एंड उन्होंने कहा, वेगोंगसा बहुत ही लाइवली है ना? ये सुन के लंजा ने कुछ भी नहीं कहा। उसे पता था कि ज़ेबोचुन ये बात क्यों कह रहे हैं। ज़ेबोचुन ने कहा, मैं भी गुसु का लाइवलीनेस बहुत ही मिस कर रहा हूँ। तुम मिस नहीं कर रहे वांग जी? आई थिंक वेगोंगसा गुसु के लिए एक फ्रेश एयर था जिसकी हम सबकी ज़रूरत थी, है ना? ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए चुप रहा। देन उसने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये साइलेंस वेलकमिंग है। लंजा को पता था कि वो झूठ बोल रहा है। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, क्या इसलिए तुम उस रैबिट्स को पाल रहे हो? वांग जी, तुम कहीं भी ठीक से झूठ नहीं बोल पाते। मैं देख सकता हूँ कि तुम उसे कितना मिस कर रहे हो। ये बात ज़ेबोचुन ने बहुत ही सॉफ्टली कहा, जैसे कि ज़ेबोचुन को भी बुरा लग रहा था। तभी लंजा ने कहा, किसी के दिया हुआ गिफ्ट को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उन्हें पाल रहा हूँ। एंड भाई को रैबिट्स के बारे में कैसे पता? लंजा बहुत ही कन्फ्यूज्ड हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ज़ेबोचुन को रैबिट्स के बारे में कैसे पता चला, क्योंकि लंजा ने तो उन्हें छुपा कर रखा था। तभी ज़ेबोचुन ने कहा, उस अल्कोहल के इंसिडेंट से पहले वेगोंगसा मेरे पास आए थे तुम्हारे पसंद नापसंद जानने के लिए। ये सुन के लंजा बिल्कुल पॉज्ड हो गया। वो सोच रहा था विंग ज़ेबोचुन के पास गया था, वो भी उसके लिए, बट क्यों? तभी ज़ेबोचुन ने लंजा को पढ़ लिया। ज़ेबोचुन ने कहा, वो तुम्हें कोई गिफ्ट देना चाहता था वांग जी, कुछ ऐसा गिफ्ट जो तुम्हें बहुत ही अच्छा लगे, जो बहुत ही मीनिंगफुल हो, एंड जिसे देख के तुम ये समझो कि वेगोंगसा बहुत ही सिंसियर है। एंड अब मैं देख पा रहा हूँ कि वेगोंगसा सक्सेसफुल हो गए हैं। ये बोल के ज़ेबोचुन ने स्माइल किया। ये सुन के लंजा का हार्ट मेल्ट हो गया। वो यूजुअली हर डे रैबिट्स को कर्फ्यू से पहले पहाड़ों के पीछे छोड़कर आता है, बट आज उसने ऐसा नहीं किया। आज उसने कर्फ्यू के बाद भी रैबिट्स को अपने रूम पे ही रखा एंड वो पूरी रात उन्हें ही देखने लगा एंड विंग को याद करने लगा। अब धीरे धीरे उनके शादी का टाइम आ गया। लंजा को पता था कि विंग को रेड कलर बहुत ही पसंद है। वो यूजुअली हर डे रैबिट्स को कर्फ्यू से पहले पहाड़ों के पीछे छोड़कर आता है, बट आज उसने ऐसा नहीं किया। आज उसने कर्फ्यू के बाद भी रैबिट्स को अपने रूम पे ही रखा एंड वो पूरी रात उन्हें ही देखने लगा एंड विंग को याद करने लगा। अब धीरे धीरे उनके शादी का टाइम आ गया। लंजा को पता था कि विंग को रेड कलर बहुत ही पसंद है। लंजा ने जिस दिन फर्स्ट टाइम विंग को देखा था, उस दिन भी विंग रेड कलर का ही कपड़ा पहना हुआ था एंड वो बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा था। शायद इतना ब्यूटीफुल फेयरी लंजा ने कहीं भी नहीं देखा है। विंग का फेस, उसका स्माइल, उसकी बातें, उसकी बॉडी, उसकी विंग्स, सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल थे। लंजा को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो इतना ब्यूटीफुल फेयरी के साथ शादी करने वाला है। लंजा को अभी भी बिलीव नहीं हो रहा था। एंड देन उन दोनों का फाइनली शादी हो गया। अब लंजा एंड विंग एक दूसरे का हस्बैंड है, जो सच में अनइमेजिनेबल है। जब उनका शादी हो रहा था, लंजा सिर्फ छुपके विंग को ही देख रहा था एंड वो अपने वेडिंग नाइट को इमेजिन कर रहा था। अब लंजा को शर्म नहीं आ रही थी, उसे इमेजिन करने में अच्छा लग रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि उसका हाथ विंग के वेस्ट में है एंड दूसरा हाथ विंग के बैक में। विंग उसके हाथों में बिल्कुल खो गया है, उसके टच में बिल्कुल खो गया है। देन लंजा विंग को किस कर रहा है उसके पिंक लिप्स पे एंड बाइट भी कर रहा है। इससे विंग का पिंक लिप्स और भी रेड हो गया है। देन विंग लंजा के नाम के मोर्निंग कर रहा है। लंजा विंग को एंड उसको बिल्कुल वैसे इमेजिन कर रहा था जैसे उसने एडल्ट बुक में देखा था, जो उसे विंग ने दिया था उस दिन लाइब्रेरी में। वो इमेजिन कर रहा था कि वो विंग को दीवार पे पिन करके उसे किस कर रहा है या फिर उसके हाथों को बांध कर उसे लवली टच कर रहा है एंड उसके पूरे बॉडी में बाइट कर रहा है एंड उसे अपने लिए क्लेम कर रहा है। लंजा को ये सब सोचते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड देन जब लंजा ने विंग को ऐसे डरते हुए देखा, तब लंजा को बहुत ही शेमफुल फील हो रहा था अपने ऊपर, अपने थॉट्स के ऊपर। उसे विंग को ऐसे देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था एंड पेन भी फील हो रहा था। वो सोच रहा था, क्या विंग ये सोचता है कि वो उसे फोर्स करेगा? क्या विंग लंजा के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता? ये सोचते ही लंजा को सफोकेटेड फील हो रहा था। उसे अपने पुराने सेमफुल थॉट्स के लिए गिल्टी फील हो रहा था। देन जब विंग लंजा के क्राउन को खोल रहा था एंड खोलते वक्त उसके हेयर को टच कर रहा था, तब लंजा के पूरे बॉडी में गुज़बम्स आ गए थे। एंड जब लंजा विंग के कपड़ों को खोल रहा था, तब उसने बहुत कोशिश किया विंग के मिल्की स्किन को ना देखने का, बिकॉज अगर वो देखता तो वो अपने डिज़ायर को कंट्रोल नहीं कर पाता
देन अपने वेडिंग नाइट को वो दोनों एक साथ ही एक ही बेड में सोए थे, उसी बेड में जहाँ पर उन दोनों को अपने मैरिटल एक्टिविटीज़ करना था। ये फर्स्ट टाइम था जब लंजा किसी और के साथ बेड शेयर कर रहा था एंड उसके पास विंग था जो उसके पास ही पीसफुली लेटा हुआ था। उस रात को लंजा कर्फ्यू के बाद भी बहुत टाइम तक जगा हुआ था एंड वो स्लीपिंग विंग को देख रहा था। स्लीपिंग विंग बहुत ही ब्यूटीफुल है। देन लंजा विंग को देखते हुए ही सो गया। अब नेक्स्ट डे जब लंजा नींद से उठा, उसे फील हुआ कि उसका बॉडी हेवी है, जैसे कि उसकी बॉडी के ऊपर कुछ है, स्पेशली उसके चेस्ट के ऊपर। ये रियलाइज़ होते ही लंजा ने अपने आईज ओपन किया। वो बिचन को पकड़ने ही वाला था, तब उसने देखा कि उसके बॉडी के ऊपर और कोई नहीं, उसका हस्बैंड विंग है। विंग अपनी नींद में ही लंजा के पास आ गया है एंड उसे रैप करके सो गया है। लंजा को लग रहा था कि ये ड्रीम है। देन लंजा को रियलाइज़ हुआ ये ड्रीम नहीं है, लास्ट नाइट ही उन दोनों का शादी हुआ है एंड उन दोनों ने एक साथ एक ही बेड शेयर किया है। अब विंग लंजा का हस्बैंड है एंड लंजा विंग का। लंजा के अंदर बहुत सारे इमोशंस आ गया, उसका हार्ट बीट भी फास्ट हो गया। लंजा ने हमेशा नॉटी विंग को ही देखा है, बट अब स्लीपिंग विंग बहुत ही सॉफ्ट है, उसका आइज़ क्लोज है, वो बहुत ही लाइटली स्नोरिंग कर रहा है, लंजा के नेक में वो ब्रेथ ले रहा है। ये सब देखते ही लंजा के अंदर हॉटनेस बढ़ रहा था, उसका बॉडी भी हॉट होने लगा था। विंग को ऐसे अपने ही बेड में कंफर्टेबली सोते हुए देखना लंजा के लिए फैंटेसी था, जो अब रियल हो गया है। विंग की विंग्स भी उसके बैग में बिल्कुल कंफर्टेबली रेस्ट कर रहा है। विंग के ऊपर सनलाइट पड़ रहा है तो विंग और भी सेक्सी दिख रहा था एंड विंग का लेफ्ट शोल्डर ऑलमोस्ट नेकेड है बिकॉज उसके रोप स्लिप कर गया है, तो उसका मिल्की स्किन लंजा को दिख रहा था। ये देख के लंजा सोच रहा था क्या गॉड उसके पेशेंट्स का टेस्ट ले रहा है। अगर ऐसी बात है तो लंजा टेस्ट में फेल कर जाएगा। बट लंजा विंग के हेवीनेस की वजह से नहीं उठा, वो तो उठा अपने बॉडी के हॉटनेस की वजह से। उसे बहुत ही हॉट फील हो रहा था एंड अब लंजा को रियलाइज़ हुआ कि उसे हॉट फील क्यों हो रहा था, बिकॉज विंग उसके बॉडी के बहुत क्लोज है, बिल्कुल उसके बॉडी के ऊपर। विंग का बॉडी उसके बॉडी को कम्प्लीटली टच कर रहा था। लंजा अपने को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा था। वो अपने 3000 रूल के बारे में सोच रहा था। लंजा को बहुत हॉट फील हो रहा था, उसका ब्रीथिंग भी ऑलमोस्ट रुक ही गया था। उसके दिमाग में बहुत सारी इमेजिनेशन आ रहा था उसे एंड विंग को लेकर, बट लंजा ने अपने को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश किया। लंजा के अंदर डिज़ायर और भी बढ़ रहा था। वो सोच रहा था काश वो अभी विंग के मुंह से अपने नेम का मॉर्निंग सुन पाता, वो भी लाउडली एंड शेमलेसली। काश वो विंग को बहुत ही इंटीमेटली टच कर पाता। दिल लंजा ने अपने हेड को शेक। वो मन ही मन में अपने आप से कह रहा था कि वो ये सब कैसे सोच सकता है। लंजा को अपने आप को पनिश करना चाहिए ऐसे डिस्गस्टफुल बिहेवियर की वजह से। वो सोच रहा था अगर अभी विंग उठ जाए एंड उसे इस हालत में देखे तो विंग कैसे रिएक्ट करेगा। क्या वो उसे लेकर टिस करेगा या फिर विंग भी उसके फीलिंग का साथ देगा। नहीं, अब लंजा और नहीं सोच सकता और ना ही वो अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। उसे अभी विंग से अलग होना होगा एंड यहाँ से उठना होगा। उसने अलग होने की कोशिश किया बट विंग ने लंजा को और भी टाइटली पकड़ लिया एंड वो और भी लंजा के बॉडी के ऊपर आ गया। ये देख के लंजा ने एक डीप ब्रेथ लिया। विंग अपनी नींद में ही बातें कर रहा था जो लंजा सुन सकता था। देन धीरे धीरे विंग फिर से साइलेंट हो गया एंड अब फाइनली लंजा विंग से अलग हुआ एंड वो सीधा बाथरूम पे चला गया। बाथरूम पे जाते ही वो नहाने लगा। जब वो नहा रहा था तब वो विंग के हाथों को अपनी स्किन में इमेजिन करने लगा। उसका बॉडी जैसे विंग के लिए तड़प रहा था, बट उसने अपने आप को कंट्रोल किया एंड वो ठंडे पानी में नहाने लगा। अब लंजा को अपने ऊपर शेम फील हो रहा था। उसने डिसाइड किया कि वो ऐसा कहीं भी होने नहीं देगा। विंग ऐसे इंसान को डिज़र्व नहीं करता जो अपने डिज़ायर में खो जाता हो, स्पेशली तब जब उसका स्पाउस ही इसके लिए रेडी ना हो। लंजा को ऐसा सोचना या फिर फील करना नहीं चाहिए, तो लंजा फिर से ऐसा कहीं भी नहीं होने देगा। अब ऑलमोस्ट कंप्लीट मॉर्निंग हो गया। अब धीरे धीरे विंग भी उठने लगा। जैसे ही विंग नींद से उठा उसे रियलाइज़ हुआ कि बेड पे वो अकेला है। लंजा उठ चुका है एंड एज एक्सपेक्टेड ऐसा ही तो होना था। विंग को पता है कि रूल्स के मुताबिक लंजा को 5 बजे उठना होगा, इनफैक्ट विंग को भी, बट विंग कहीं भी उठ नहीं सकता, ये भी विंग को पता है। बट वो ये सोच के सरप्राइज था कि लंजा ने उसे 5 बजे नहीं उठाया। विंग ने एक्सपेक्ट किया था कि लंजा उसे सुबह 5 बजे उठा देगा, जो कि लंजा ने नहीं किया था। ये देख के विंग सरप्राइज था। विंग श्योर था अभी तो लेट मॉर्निंग हो चुका होगा,
विंग ने लंजा के बेड का साइड टच किया। उसे रियलाइज़ हुआ कि बेड का साइड बिल्कुल ठंडी है। इसका मतलब लंजा बहुत पहले उठ चुका है। धीरे धीरे विंग ने अपनी आंखें खोली एंड वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करने लगा। अब उसे उठना होगा एंड रेडी होना होगा पूरे दिन के लिए। वो सोच रहा था वो यहाँ पर क्या करेगा, उसके लिए क्या काम होगा। हाँ, उसे पता है कि वो सेकेंड हेयर का स्पाउस है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि उसका सिर्फ यही आइडेंटिटी रहेगा। वो यंग मैन में सीनियर डिसिपल था। वो वहाँ पर टीचिंग करता था, खुद सीखता था, बहुत सारा काम किया करता था, बट उसे पता नहीं कि वो यहाँ पर क्या करेगा। जब वो इसे सोच रहा था तब दरवाजे पे आवाज़ हुआ। तब विंग ने देखा कि लंजा आया है एंड लंजा विंग को देखकर बिल्कुल फ्रीज हो गया, जैसे कि उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि विंग उठ जाएगा। जब लंजा अपने सेंस पे वापस आया एंड वो रूम के अंदर आया एंड दरवाज़ा बंद किया। जब बिल्कुल एज यूजुअल परफेक्ट दिख रहा था। उसके हेड में क्राउन था, उसने वाइट कपड़े पहना था, वो एज यूजुअल बहुत ही परफेक्ट दिख रहा था। एंड इस तरह विंग, जिसका हेयर मेसी था, उसके कपड़ा शोल्डर से थोड़ा सा स्लिप हो गया था। उन दोनों के बीच में लिटरली फनी डिफरेंस था। विंग सोच रहा था पता नहीं लंजा का लक कैसा है कि उसने उसके साथ शादी किया है। विंग लंजा के लिए बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। विंग ने अपने हेड को शेक किया। देन उसने कहा, लंजा माय डियर हस्बैंड, गुड मॉर्निंग। ये बोलकर विंग अपने कपड़ों को ठीक करने लगा। उसने लंजा से ये नहीं पूछा कि लंजा ने उसे सुबह 5 बजे क्यों नहीं उठाया। विंग को लगा शायद मैरिज के सेकेंड डे थोड़ा सा एक्सेप्शन है मैरिड कपल के इंटीमेट एक्टिविटीज़ के लिए, इसलिए विंग ने कुछ भी नहीं पूछा। एंड विंग की बातें सुनकर लंजा ने अपने हेड को शेक किया। देन उसने कहा, गुड मॉर्निंग विंग। विंग अभी भी स्लीपी था। उसने नोटिस भी नहीं किया था कि लंजा के हाथ में कुछ है। जब लंजा ने अपने हाथों के ट्रे टेबल के ऊपर रखा तब विंग ने नोटिस किया। विंग ने देखा कि ट्रे पे 6 बोल्स है। उनमें से 3 बोल में खाना बिल्कुल ब्लैंड है एंड 3 बोल में खाना बिल्कुल स्पाइसी है, लाइक बिल्कुल रेड कलर का। ये देख के विंग शॉक हो गया। उन फूड को देख के ही लग रहा था कि वो बहुत स्पाइसी है, बिल्कुल विंग का टेस्ट का। ये देख के विंग अपने आइस को रब करने लगा। उसे लगा कि वो गलत देख रहा है, बट आइस को रब करने के बाद विंग ने देखा कि उसने सही देखा है, खाना सच में रेड है। ये देख के विंग शॉक्ड हो गया। वो सोच रहा था ऐसा तो कहीं भी नहीं हो सकता कि गुस्सू का कुक उसके लिए ऐसा खाना बनाएगा। तो अगर गुस्सू के कुक ने ऐसा खाना नहीं बनाया तो इसका मतलब ये खाना लंजा ने बनाया है। ये सोचते ही विंग का हार्ट मेल्ट हो गया। उसने लंजा की तरफ देखा एंड उसने पूछा, लंजा क्या तुमने इन्हें बनाया है मेरे लिए? विंग को आंसर पता था पर वो फिर भी सुनना चाहता था। लंजा टेबल के पास आकर बैठ गया एंड वो विंग के गेस्ट को अवॉइड करने लगा। उसने कहा, लास्ट नाइट तुमने ठीक से खाना नहीं खाया था, बट ये खाना तुम्हारे टेस्ट के अकॉर्डिंग ही है। प्लीज़ जल्दी खा लो वरना ये ठंडा हो जाएगा। ये सुनते ही विंग का बॉडी जैसे ऑटो पायलट मोड में चला गया। वो ऑटोमेटिक बेड से उतर के टेबल के पास आकर बैठ गया एंड उसने चॉपस्टिक्स भी अपने हाथों में ले लिया। देन वो फूड को देखने लगा। देन विंग के मन में बहुत सारा क्वेश्चंस आया, जैसे कि क्यों लंजा तुम ये सब क्यों कर रहे हो? 3 महीने पहले तक तुम मुझसे बात तक नहीं करते थे, अब ऐसा क्या चेंज हो गया लंजा? बट विंग ये सब नहीं बोल पाया। इसके बदले विंग ने कहा, मैं सच में इसे अप्रिशिएट करता हूँ लंजा, आई होप तुम ये जानते हो। ये बोल के विंग ने एक ब्राइट स्माइल किया। लंजा ने कहा, खाना खा लो, खाते वक्त बात करना मना है। ये बोल के लंजा साइलेंटली खाना खाने लगा। बट विंग के फेस से स्माइल अभी तक नहीं गया था। वो अभी भी स्माइल कर रहा था एंड देन वो खाना खाने लगा। खाना सच में बहुत ही टेस्टी था, बिल्कुल विंग के टेस्ट की तरह। ये फर्स्ट टाइम था जब विंग साइलेंस को भी एंजॉय कर रहा था। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।